राधे राधे। अनीताज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे आप मार्केट से बहुत ही महंगे दामों में खरीदते हैं, लेकिन आप इसे घर पर बहुत सस्ते में बना सकते हैं और बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। यकीन मानिए, टेस्ट इतना कि मार्केट से भी ज़्यादा बहुत बढ़िया घर पर बनकर तैयार होगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ली है एक कटोरी और इसमें डाला है तेज गुनगुना पानी। पानी इतना गर्म हो जिससे हम उंगली डालें तो सहन कर सके। और अब हमने इसमें डाली है 1.5 चम्मच चीनी, 1 चम्मच ड्राई ईस्ट और इसको मिलाकर हम रखेंगे ढककर 10 मिनट के लिए, जिससे ये अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए। लेकिन मैंने इसे 5 मिनट के बाद ही इस्तेमाल कर लिया था। आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, जिससे ये बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। 5 मिनट में भी ये अच्छे से एक्टिवेट होने लगा था, लेकिन मैंने इसे बीच में ही इस्तेमाल कर लिया था, थोड़ी जल्दी थी इसलिए। और अब मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और इसमें डाली है मैदा 1 कप और 1 कप डाला है मैंने मल्टीग्रेन आटा। आप या तो पूरे आटे से भी बना सकते हैं या पूरी मैदा से भी। आपके पास अगर सादा आटा हो तो आप सादा आटे का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें डाल दिया है ये ईस्ट वाला पानी और आधा चम्मच से भी कम नमक, और इनको सभी को हम अच्छे से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद आप चाहें तो इसे दूध से मल सकते हैं या पानी से। मैंने इसे दूध से मला है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे और उसके बाद एकदम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो मैंने आधी कटोरी लगभग दूध लिया है। दूध रूम टेम्परेचर पर हो या हल्का सा गुनगुना हो, लेकिन फ्रीज से ठंडा दूध निकाल कर ना इस्तेमाल करें। पहले उसे थोड़ा सा गर्म कर लें, उसके बाद उसे इस्तेमाल करें। और अब मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला है और एक सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार किया है। आप यहाँ दूध की जगह पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आटा आपको सॉफ्ट लगाना है जितना आप देख रहे हैं। इसी तरह से हमें आटा लगाकर तैयार करना है। अब मैंने किचन की जो स्लैब होती है उसको साफ कर लिया है और उसके बाद इस पर डालेंगे हम थोड़ा सा देसी घी। आप देसी घी भी डाल सकते हैं या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच जितना हमने घी डाला है और आटे को इसी के ऊपर रखकर अच्छे से हम इसकी मलाई करेंगे। मलाई हमें किस तरह करनी है? मलाई हमें करनी है आटे को खींचते हुए। आटे को इस तरह से हम खींचेंगे और इसकी इस तरह से मलाई करेंगे। आप जितना इसे कम से कम मतलब 5 मिनट तो आपको करना ही है। जितनी अच्छी तरह से इसकी मलाई हो जाएगी उतनी ही बढ़िया ब्रेड बनकर तैयार होगी। जब हम इस तरह से इसकी मलाई करते हैं तो जो ईस्ट वाला पानी हमने इसमें डाला है वो मैदे के साथ मिलकर बहुत बढ़िया एक्टिवेट होता है। मतलब जो आटा है बहुत बढ़िया सा फर्मेंट हो जाता है। तो देखिए, बस थोड़ी सी देर में ही ये अच्छी तरह चिकना हो गया है। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक बाउल ले लेनी है और उसमें थोड़ा सा मतलब देसी घी लगा लीजिए या ऑयल भी आप लगा सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। मैंने देसी घी का इस्तेमाल यहाँ पर किया है, बटर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसे नीचे को टक करते हुए बाउल में रख देना है। आप चाहें तो उसी बाउल का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई दूसरे बाउल में भी इसे रख सकते हैं। मैंने जिसमें इसे मला था उसी में रख दिया है और ढककर रख देते हैं 2 घंटे के लिए। इस समय गर्मियां हैं तो ये बहुत जल्दी से फूल जाएगा, मतलब फर्मेंट हो जाएगा। और तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक जो लहसुन की पूरी गांठ होती है उसको छीलकर और जिसमें हम अदरक कूटते हैं उसी में इसे कूट लिया है। बारीक बारीक कूट लेना है। आप चाहें तो इसे फ्राई करने के बाद भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कच्चा ही इस तरह से कूट लिया है। दोनों तरीके से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में, लेकिन उससे पहले मैंने इसमें लिया है, अब मैंने एक कटोरी में लिया है 2 चम्मच बटर। आप बटर थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स स्वाद के अनुसार डालें। थोड़ा सा ऑरिगेनो लगभग 1 चम्मच, क्योंकि इतने आटे में 2 गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार हो जाएंगी। उसके लिए मैंने बस चौथाई चम्मच जितनी चिली फ्लेक्स ली है और 1 चम्मच ऑरिगेनो या पिज़्ज़ा सीजनिंग हो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम हरा कटा हुआ बारीक धनिया और इसमें डाल देते हैं गार्लिक, जो लहसुन हमने कूट कर रखा है। और इसे हम डालकर अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लेंगे। तो लीजिए, ये हो गया तैयार गार्लिक ब्रेड का मेन मसाला। इसके बिना गार्लिक ब्रेड अधूरी है, मतलब गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया तैयार, लेकिन मैंने अभी इसमें हल्का सा नमक और डाला है। वैसे तो ये सॉल्टेड बटर है, लेकिन फिर भी मैंने हल्का सा बटर नमक इसमें और डाल दिया है। और
इसे भी मिला देते हैं अच्छी तरह से। तो ये हो गया तैयार, इसे रखते हैं अब हम साइड में। और अब हम देखते हैं आटा। आटे को लगभग 1 घंटा हो चुका है, तो मैं इसे अभी इसका इस्तेमाल करूँगी। बहुत अच्छे से ये नहीं फूला है, लेकिन मैं इसी आटे का इस्तेमाल करूँगी। मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ी सी जल्दी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसे बना रही हूँ। तो फिर से मैंने इसे हल्का सा घी लगाकर निकाल लिया है और इसे हल्का हल्का हाथों से थोड़ा सा मल लेते हैं। और उसके बाद में इसके हम करेंगे 2 पीस, क्योंकि हमें इतने आटे में 2 गार्लिक ब्रेड बनाकर तैयार करनी है। तो बीच में समान भाग में इसे हमने कट कर लिया है और एक पीस को हम उठाकर रख देते हैं और दूसरी पीस को तैयार करेंगे। तो देखिए एक पीस को जो मैंने लिया है, इसको हल्का सा गोल गोल करने के बाद में, जैसे हम लोई बनाते हैं उसी तरह से ऐसा कर लिया है। लेकिन मैंने सोचा नीचे से इसे उठाने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने एक प्लेट ली है और उस पर थोड़ा सा घी लगाया है और इस पर ही तैयार करेंगे हम गार्लिक ब्रेड। तो मैं इसी तरह से बस हाथों से ही इसे थोड़ा सा फैलाऊंगी, बड़ी आसानी से ये फैल जाता है। और देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का, मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता रही हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से हम फैलाकर, हाथों से ही मैंने इसे फैलाया है और बस एक बार उठाकर इस तरह उठाकर फिर से रख देते हैं, जिससे से पलटने में परेशानी नहीं होगी। तब तक मैंने थोड़ी सब्जियां भी बीच में काट कर रख ली थी, जो है स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च, प्याज और थोड़ी सी मशरूम और स्वीट कॉर्न को हमने उबाल लिया है। अब जो रोटी है उस पर हम थोड़ा सा पेस्ट लेंगे, जो हमने गार्लिक पेस्ट बनाकर तैयार किया है, लगभग 1 चम्मच। और आप चाहें तो चम्मच से इसे फैला सकते हैं या ब्रश की सहायता से भी इसे फैला सकते हैं। तो इस तरह पूरी रोटी पर हमें पूरे पेस्ट को इसे लगा लेना है। जितना पेस्ट है उससे मतलब 1/3 पेस्ट हम इस पर लगाएंगे, या थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अब इस तरह से हमने जो स्टफिंग बनाकर तैयार करी है स्वीट कॉर्न जो सब्जियों की, उसको हम इस तरह से आधी रोटी पर फैलाएंगे, क्योंकि आधी रोटी को हमें पलटना है। तो इस तरह से हम इन्हें फैलाएंगे। जिस तरह से सब्जियां आपको जो पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो मार्केट की जो गार्लिक ब्रेड आती है उसमें इस तरह से ये सब्जियां होती हैं। मशरूम भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना स्किप भी कर सकते हैं। जो भी सब्जियां मतलब स्वीट कॉर्न वगैरह आप केवल इस पेस्ट के साथ ही से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। अब मैंने ली है मोज़रेला चीज़ और इसको हम इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। अगर आपके पास छोटी छोटी क्यूब वाली चीज़ है तो आप इसे उसमें ऐसे डाल सकते हैं, और जो मेरे पास थोड़ी बड़ी वाली क्यूब है तो मैं इस तरह से इसे कद्दूकस करके डाल रही हूँ। तो मैंने 1 टिक्की इस पर पूरी डाल दी थी और आधी टिक्की और घिसी है, तो लगभग 1.5 टिक्की को मैंने इसके ऊपर डाला है। और फिर आसानी के साथ इसे हमने पलट दिया है। थोड़ी सावधानी के साथ इसे पलटाएंगे, जिससे आसानी से ये पलट जाए, मतलब बहुत ज़्यादा फैले नहीं या परेशानी ना हो। तो इस तरह से हमने इसे फैलाया और मतलब पलट दिया है। और इसे जो साइड के किनारे हैं उनको थोड़ा सा हम दबा देंगे, जिससे ये खुले नहीं। और एक चाकू लेकर इसमें कट के निशान लगा देंगे। बहुत ज़्यादा हमें कट के निशान नहीं लगाने के, नीचे तक कट जाए, केवल जो ऊपर वाली लेयर है उसको ही हमें कट करना है। तो इस तरह से हम कट के निशान लगा देंगे। मैंने इसे जो ओवन में ट्रे होती है, ओवन वाली ट्रे में इसमें रख दिया है और मैं एक ही ट्रे में 2 बनाकर तैयार करूंगी एक साथ, क्योंकि इसे बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है ओवन में। तो मैं एक साथ ही इसे 2 को बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने साथ ही ओवन को 180 डिग्री पर मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, लगभग 10 मिनट पहले। और इसी तरह से मैं दूसरी भी गार्लिक ब्रेड तैयार कर रही हूँ। तो मैंने पहले रोटी बनाई है, फिर पेस्ट लगाया है और बाकी उसके बाद जो है उसके ऊपर से ये लगा दी हैं सारी सब्जियां, और इसमें थोड़ी सी मैंने ऑरिगेनो भी छिड़क दिया है और उसके ऊपर से ये चीज़ डाल दी है। तो ये ब्रेड भी बनकर तैयार है। मतलब अब इसे हमें बेक करना है। तो इस तरह से हम इसे पलट देंगे और इसे टक कर देंगे, जिससे ये खुलेगी नहीं। जब हम इसे बेक करेंगे तो ये फूलेगी, तो उसके बाद ये खुल सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसे दबा दें और उसके बाद इसे बड़ी आसानी से रखेंगे दूसरी ट्रे में। देखिए ट्रे में थोड़ी सी जगह रह जाए, इस तरह से आपको करना है, क्योंकि फूलेगी तो ये फैलेगी। तो इस तरह से फिर से हमने इसमें इस तरह से निशान लगा दिए हैं। जितने बड़े बड़े आपको निशान लगाने हैं, इससे कटने में तो बाद में आसानी रहेगी। और इसके ऊपर से फिर हम लगा देंगे गार्लिक पेस्ट। तो लीजिए ये बेक करने के लिए तैयार है हमारी गार्लिक ब्रेड। और ये सिकने के बाद आप देखिएगा बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी, वो आपने शुरू में ही इसे देख लिया है। बस इसके ऊपर से हमने जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से लगा देना है सब तरफ। और इसे अब हम रखेंगे ओवन में। ओवन को हमने पहले ही प्री हीट कर लिया था और इसे रखने के बाद फिर मैंने इसे 15 मिनट के लिए लगा दिया है 180 डिग्री पर। और उसके बाद
थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने 5 मिनट के लिए और सेट कर दिया और उसके बाद मैंने इसको, जब ये 20 मिनट हो चुके थे, फिर मैंने इसे निकाला है और मैं अब आपको दिखाती हूँ ब्रेड की स्थिति क्या है। और ये ब्रेड इतनी बढ़िया बनी थी कि बच्चे भी कह रहे थे कि डोमिनोज से भी ज़्यादा अच्छी ब्रेड बनकर तैयार हुई है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी, बहुत बढ़िया ब्रेड बनकर तैयार है। देखिए कितनी फूली है और बिल्कुल चिपक गई है आपस में। मैंने एक साथ 2 बन जाए इसलिए मैंने इसमें एक साथ ही रख दिया था। आप चाहें तो इसे अलग अलग भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया है मैंने, थोड़ी देर में, मैं 2-3 मिनट के लिए रखा है और उसके बाद मैंने इसे निकाला है। तो गरम है थोड़ी अभी, क्योंकि ये गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है। तो इस तरह से हम इसे निकाल कर एक दूसरी प्लेट पर रखेंगे और उसके बाद इसे कट करेंगे। तो ब्रेड बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी अच्छी ब्रेड बनी है। जो कट हमने लगाए हैं उसी के ऊपर से हम इसे काट लेते हैं इस तरह से। देखिए कितनी बढ़िया, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से गार्लिक ब्रेड बनाकर आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं और घर पर कितनी आसान तरीके से और कितने कम पैसों में ये बनकर तैयार हो गई है। तो आप इसे किसी भी ओकेजन पर या कभी भी जब आपका मन करे इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आटे को हमें फर्मेंट करना है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। बस अगर आपकी पहले से प्लानिंग है तो आप इसे बहुत जल्दी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए बहुत बढ़िया बनी है, बहुत अंदर तक सिक भी गई है और इसे मैं कढ़ाई में भी एक दिन आपको बनाकर दिखाऊंगी, बहुत बढ़िया बनेगी। तो आप इसी तरह से इसे जरूर ट्राई करें, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।